मैंने खुद सुना तुम जानान से कह रही थी कि अब उसे हमारी तरफ से कोई मदद नहीं दी जाएगी। तुम उससे लड़ रही थी सादिया। जानान को जो हमने एक्सपेंसिव लाइफ दी है उसे उसकी कोई अहमियत नहीं है। उसके लिए कुछ भी करते रहो, वो कभी खुश नहीं होती। बस मैं तुमसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि उसकी किसी भी किस्म की हेल्प मत करना जब तक मुझे ना मालूम हो। सादिया, ये सब क्या हो रहा है मुझे बताओ। सब कुछ जानना चाहता हूं मैं। मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं तुम्हें। अगर मेरे मुंह से सच निकल गया तो करीम एक सेकंड नहीं लगाएगा मुझे डिवोर्स देने में। और इसके अलावा मेरी फाइनेंशियल सपोर्ट के बगैर तुम्हारी कोई भी जरिया आमदनी नहीं है जानान। इसलिए मुझे सच बताओ ये क्या हो रहा है। जिस वक्त वहां हॉल में आया मैं, तुम सादिया से कह रही थी कि अब वो वक्त आ गया है। क्यों कहा तुमने ये? क्या मतलब है इसका जानान? इतनी बड़ी बात नहीं है ये। गुस्से में कहा उसने ये सब, और आप देखिएगा 2-4 दिन में वो नॉर्मल हो जाएगी और ये सब भूल जाएगी। सादिया, अमीने ने बताया कि तुम यहाँ पर बैठी हो। हाँ, आओ बैठो। क्या मैं कॉफी बना दूं? अरे क्यों मजाक कर रही हो मेरे साथ? तुम्हें वैसे भी कॉफी बनाना कहाँ आती है। जानान, अब तुम मुझे बताओगे कि तुमने जिसे सबा को सुबह वो यहाँ कब आई थी और उस औरत ने तुम्हें कैसे ढूंढ निकाला। सादिया, मैंने वो बातें गुस्से में कही थी तुमसे। मेरे पास कोई भी नहीं आया था। तुम्हें मुझसे बेहतर आखिर कौन जान सकता है। अक्सर औकात गुस्से की हालत में ही तुम्हारे मुंह से सच निकल जाता है, और आज सुबह भी तुमने यही किया। और अब देखो, तुम मेरे ही मुंह पर मेरे सामने झूठ बोल रहे हो। करीम को सारा सच बताने के लिए बिल्कुल तैयार थी ना तुम तो। सादिया, फजूल बातें मत करो। तुम ये कैसे सोच सकती हो कि मैं ऐसा कर सकती हूँ? मैं करीम भाई को कैसे बता सकती हूँ? जब मुझे पता है कि सब कुछ सामने आ गया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी इस सब में। सादिया, तुम जानती हो ना माजी के बारे में करीम भाई को कुछ नहीं बता सकती हूँ मैं। मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा और है ही कौन सादिया? तुम ही मेरी माँ और मेरा बाप हो। जो जिंदगी मैं जी रही हूँ वो तुम्हारी वजह से है। मैं अपनी जिंदगी बर्बाद होने से बचा रही हूँ। तुम ये बात क्यों नहीं समझती? तुम्हारी किसी भी बात पर मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है जानान। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरी बेटी कहाँ है। झूठ पे झूठ बोले जा रही हो, छुपा रही हो, मुझे नहीं बता रही हो। इसलिए आज के बाद से तुम्हें कोई भी पेमेंट नहीं की जाएगी। हाँ, घर के अखराजात जरूर उठाएंगे। अमीने की सैलरी भी दी जाएगी, मगर उसके अलावा और कोई खर्चा नहीं उठाया जाएगा। वो पीछे नहीं हटेगी। मैं जो कुछ भी कर लूं वो नहीं मानेगी। अब क्या करूं मैं यार? जो कुछ भी कर लूं नुकसान मेरा ही होगा इस सब में। खुदा हाफिज, आपका दिन अच्छा गुजरे। आपका भी दिन अच्छा गुजरे। आमिर भाई को मेरा सलाम कहिए। रुको, कहाँ जा रहे हो? सिगरेट लेने आया हूँ। तुम्हें यहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरी इस दुकान से तुम जैसे बदकिरदार लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों बकवास कर रहे हो ये? शराफत से समझा रहा हूँ, चले जाओ। कितने बेशरम हो, हर एक से लड़ते रहते हो तुम। तुम्हें क्या है? चलो दफा हो यहाँ से, चलो जाओ। आइंदा मेरी दुकान में कदम भी मत रखना। तुम्हें यहाँ से एक माचिस की तीली भी नहीं मिलेगी। ऐसे कह रहे हो जैसे कोई और दुकान ही नहीं है। अगर तुम सिगरेट नहीं दोगे तो कोई नहीं देगा। हाँ, तुम्हें तो मैं यही कहूंगा कि इस मोहल्ले से जल्द से जल्द निकल जाओ। तुम जैसे लोगों के रहने की जगह नहीं है। जाओ यहाँ से। बेशरम आदमी, तुमने अपनी बीवी का जीना आराम किया हुआ है। आयशा, तुम्हें इस सब का हिसाब देना होगा। तुम्हारी वजह से ये 2 टके के लोग मुझे बुरा भला कह रहे हैं। आयशा। हाँ कहो। आयशा, मेरी बात सुनो। दरवाजे खिड़कियां बंद कर लो। क्या हो गया? अरे मत पूछो क्या हुआ। मैं वहाँ दुकान पर थी, आजम वहाँ आ गया। दुकान वाले ने उससे कहा कि तुम जैसे बदकिरदार को कुछ भी नहीं दूंगा। हर एक को उसके बारे में पता चल गया है। अब वो यहाँ नहीं रहेगा। मुझे तो ये बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। देखा तुमने, अब हर कोई जानता है कि किस किस्म का इंसान है वो। आयशा,
उसने सबा के साथ कुछ किया तो नहीं ना? उसकी हिम्मत मेरे होते हुए मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाए? हाथ तो लगा के दिखाए, फिर बताऊंगी उसे मैं। जान नहीं ले लूंगी उसकी। आयशा, बंद कर दो, मैं जा रही हूँ। आयशा, अच्छी तरह जानता हूं मैं तुम्हें। तुम ही वो चुगलखोर हो जो मोहल्ले में मेरे खिलाफ बातें फैला रही हो। अगर दोबारा यहां नजर आई तो अच्छा नहीं होगा। आयशा, खिड़की खोलो। तुम क्या समझती हो, क्या मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? भूलना मत, इस सब का बदला जरूर लूंगा तुमसे मैं। दफा हो जाओ यहाँ से। आजम, आजम, छोड़ो ये सब, हमें काम पर जाना है, जल्दी करो। चलो मेरे साथ। बहरीन, कैसी हो? ठीक हूँ मैं। क्या तुम ऑफिस आ रहे थे? नहीं तो अचानक तुम्हारी गाड़ी देखी तो मैं तुम्हारे पीछे आ गया। अच्छा किया। ये क्या हुआ? बस कोई इतनी बड़ी चोट नहीं। अगर इस वक्त तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या हम कहीं बैठकर कॉफी पी सकते हैं? ठीक है, करीब में जो कैफे है वहाँ चलते हैं फिर। तुम्हें डर है कि अली कहीं हमें देख ना ले? अरे बिल्कुल भी नहीं, मैंने तुम्हें बताया तो था। चलो मेरे रूम में चलते हैं, वहाँ बैठकर कॉफी पीते हुए बात करेंगे। चलो आ जाओ। जी मिस सादिया। अब सलीम साहब, सच कहूं तो मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। तो फिर क्या सोच रही हैं आप? ये कि वहाँ के लिए एक नर्स हायर कर लेते हैं, उसकी तनख्वाह मैं दे दिया करूंगी, और उससे एक एग्रीमेंट साइन करवा लेंगे कि वो किसी से कुछ ना कहे, यानी कि वहाँ के सारे मामला सिर्फ वही देखा करेगी। क्या वाकई तरीका काम करेगा? जरूर करेगा। बस हमें कोई जिम्मेदार शख्स ढूंढना होगा इस काम के लिए। वैसे भी साफ जाहिर है कि मेरे वहाँ रोज सिर्फ 1 घंटे जाने से हमें कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। अगर उसे कुछ याद आने लगता भी है तो हमारी नर्स उससे उगलवा लेगी। ठीक है, अगर आप यही चाहती हैं तो मैं एक नर्स को ढूंढ के उससे एक एग्रीमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। प्लीज बैठ जाओ। माजरत चाहती हूँ बहरन साहिबा, मुझे नहीं मालूम था कि आप मसरूफ हैं। कोई बात नहीं ज़ैनब, क्या हुआ? मुझे पता चला कि आप आई हुई हैं तो मैं आपसे मिलने चली आई। क्या हमें 2 कप कॉफी खिला दोगी ज़ैनब? सर आपके लिए कैसी कॉफी? लाइट शुगर। ठीक है। बताओ ये सब कैसे हुआ? कंस्ट्रक्शन साइट पर एक हादसा हो गया था, मेरी गैर जिम्मेदारी की वजह से। इस तरह मत देखो मुझे, मर नहीं गई मैं। तुम मुझ पर गुस्सा हो, मैं जानता हूं बैरन। अली, मैं तुम पर गुस्सा क्यों होंगी? क्योंकि हॉस्पिटल में जो हमारे दरमियान बातचीत हुई उसके बाद कल मेरा सोना के साथ यहाँ आना ठीक नहीं लगा मुझे। क्यों ठीक नहीं लगा तुम्हें सोना के साथ यहाँ आना? वो लड़की तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है। अगर इस बात पर गुस्सा करूंगी तो बेवकूफ कहलाऊंगी, समझे? बैरन देखो, मैं थक चुका हूं इससे कि हम दोनों एक दूसरे को इग्नोर करें। क्योंकि हॉस्पिटल में जो हम दोनों के दरमियान बात हुई, मैं अब उससे पीछे नहीं हटूंगा। और वैसे भी सोना और मेरे रिश्ते के बारे में भी तुम्हारी वजह से ही तो मशहूर हुआ है। यानी तुम्हारी वजह से सब घर वालों को उसके बारे में पता चला और फिर हर कोई ये सोचने लगा कि हम दोनों सीरियस हैं। क्या मतलब? तुम उसके बारे में सीरियस नहीं हो क्या? यानी ये जो कुछ भी है मेरे और उसके बीच, ये कोई मायने नहीं रखता। लेकिन तुम्हें अंदाजा होना चाहिए कि ये सब कुछ अब बहुत मायने रखता है, क्योंकि सोना मां बनने वाली है। क्या ये बात सच है? हाँ, मुबारक हो तुम्हें।
जी कहें। तुम यहां क्यों आए हो फिर से? हाँ? तुम मेरे रूम में बगैर नॉक किए कैसे आ सकती हो अली? नाजिम मेरा मेहमान है। मैं इस कंपनी की सिक्योरिटी का जिम्मेदार हूं बैरन। अगर मुझे लगा कि तुम्हारे मेहमान मुनासिब लोग नहीं हैं, तो मैं मुदाखलत करूंगा। और तुम्हारे ये मेहमान तो एक दौर में खतरनाक मुजरिम ठहर चुका है। ये बात सच है कि मैं अपनी पुरानी जिंदगी की वजह से छोटे मोटे जुराइम में रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मैं खतरनाक इंसान हूं। लेकिन सच पूछो तो बहरीन, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये। ये तुम कह रही हो कि तुम्हारी लापरवाही थी, लेकिन मुझे तो ये साइट और वहां के लोगों की गफलत लगती है। इतनी बड़ी कंपनी को तो ऐसे मामलात में बहुत मोहतात होना चाहिए। अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता तो आपको चोट ज्यादा लग सकती थी। तुम यहां क्यों आए हो फिर से? हाँ? तुम मेरे रूम में बगैर नॉक किए कैसे आ सकती हो अली? नाजिम मेरा मेहमान है। मैं इस कंपनी की सिक्योरिटी का जिम्मेदार हूं बैरन। अगर मुझे लगा कि तुम्हारे मेहमान मुनासिब लोग नहीं हैं, तो मैं मुदाखलत करूंगा। और तुम्हारे ये मेहमान तो एक दौर में खतरनाक मुजरिम ठहर चुका है। ये बात सच है कि मैं अपनी पुरानी जिंदगी की वजह से छोटे मोटे जुराइम में रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मैं खतरनाक इंसान हूं। लेकिन सच पूछो तो बहरीन, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये। इसने तुम्हारे सामने खड़े होकर सिर्फ और सिर्फ मुझे जलील किया और कुछ नहीं। अगर अब तुम हमें अकेला छोड़ दोगे तो हम कॉफी एंजॉय करना चाहते हैं अपनी। मरियम आपा, क्या इनको बताना चाहिए या नहीं? मरियम आपा। क्या हुआ मीने? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझसे कुछ कहना चाह रही हो, लेकिन कह नहीं पा रही हो। किचन के काम देख लेना और कमरे में जाने से पहले बाहर सबसे पूछ लेना किसी चीज की जरूरत तो नहीं। मैं सोने जा रही हूँ। तुम्हारा जो दिल चाहे वो करो फातिमा। लगता है सारा काम इसी ने ही किया हो, सुबह से ही लगी हुई है। अल्लाह अल्लाह। तुम कुछ कहना चाह रही थी? काम में आसानी हो। क्या सबा इस घर की बेटी हो सकती है? तुम कुछ बताने वाली थी ना? अरे कुछ नहीं मरियम आपा, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। अच्छा ठीक है, तुम चली जाओ इससे पहले कि जनान साहिबा आ जाए। लेकिन अभी तो बहुत सारा काम बाकी है। सबा है मेरी मदद के लिए। जी मैं कर लूंगी। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। मरियम आपा, आज सुबह सादिया साहिबा और जानान साहिबा के बीच झगड़ा हुआ। दोनों बहुत गुस्से में थी। जानान साहिबा ने मुझे वहां से जाने का कहा। सच में मैं बहुत डर गई और फिर मैं ऊपर चली गई काम करने। सारा काम खत्म किया, मगर मेरा मूड थोड़ा खराब था और इसलिए फिर मैंने आपसे कहा कि सब्जियां बाहर काटूंगी और फातिमा से कहा कि वो नाश्ते के बर्तन उठा ले। मुझे माफ कर दे मरियम आपा, उस वक्त मैंने गलत किया। अच्छा तो ये बात थी। अल्लाह अल्लाह, यही वजह थी जो सुबह किसी ने नाश्ता नहीं किया। और फिर सादिया साहिबा करीम साहब भी बाहर चले गए। कोई बात नहीं, दोनों बहनें हैं, देखना 1-2 दिन के अंदर दोनों में सुलह हो जाएगी।
ये तो बहुत खूबसूरत है। कौन है ये? तुम इस लड़की का पीछा करोगे। एड्रेस तस्वीर के पीछे लिख दिया है। उसके घर के आसपास ही रहना, उसका पीछा करना। मैं जानना चाहता हूं वो क्या कर रही है, उसके मंसूबे क्या हैं। अगर वो पुलिस स्टेशन जाए और जाके पुलिस ऑफिसर से बात करे तो मुझे बताना। समझ गए मेरी बात? इसमें क्या मुश्किल है? मुश्किल नहीं है, मगर तुम्हें करना है ये। ठीक है, समझ गया। क्या अभी जाना है मुझे? हाँ अभी, बिल्कुल। आज सुबह फारूक साहब के बेटे बुराक से मुलाकात हुई मेरी। जल्द ही उनकी कंपनी में जॉब मिल जाएगी मुझे। मैं समझता हूं कि ये एक जल्दबाजी का फैसला होगा। तुम्हें हमारी कंपनी में काम करना चाहिए। हमें पहले ही अपने पीआर डिपार्टमेंट में मसाइल का सामना है। इसमें अली के लिए आसानी हो सकती है ना अली? तुमने मेरी छुट्टी को बर्बाद करके रख दिया करीम। सच बताओ क्या हुआ? बोर्ड पर क्यों नहीं आए तुम? हसन, अगर तुम अपनी मर्जी का कोई नतीजा ना निकालो तो फिर मैं बताता हूं। वादा करो। ठीक है, वादा। मैं नसरीन के साथ गया था कहीं। क्या तुम उस खूबसूरत लड़की की बात कर रहे हो जिसे मैंने तुम्हारे घर के अंदर पूल पर देखा था? हसन, जब मैं तुमसे मिलने आ रहा था तो मुझे रास्ते में नसरीन मिल गई। वो लड़की बहुत उदास थी। उनके साथ मेरे घर में जो कुछ भी हो रहा है तो उन्होंने वो घर छोड़ने का फैसला किया था, तो इसलिए मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सका। बस उसे समझाने के लिए उसे अपने साथ ले गया और कुछ वक्त गुजारा। बिल्कुल, तुम्हारा भी वही रवैया है जो हर बॉस का होता है। मैं इससे कोई गलत नतीजा नहीं निकालूंगा। क्या तुमने कभी अपनी नौकरानी मरियम को भी बाहर ले जाने के बारे में सोचा है? हसन, तुम भी कैसे इंसान हो, समझ ही नहीं रहे। अल्लाह अल्लाह, जानता था तुम ऐसी ही कोई बात करोगे। तुम्हें बताकर गलती की मैंने। अगर हिकमत उसे मेरे सुपुर्द ना करता तो क्या मैं उसमें दिलचस्पी लेता? मेरे घर वालों ने उनके साथ क्या किया ये तो तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो। और अब इस सारे मामले में अम्मी भी आ गई हैं और वो उन्हें घर से निकालने पर बज़िद हो गई हैं। ठीक है, मैं जानता हूँ, लेकिन अगर कोई भी मेरी जगह होगा तो वो भी यही सोचेगा। तुम उनके लिए अलग घर क्यों नहीं खरीद लेते ताकि वो वहां शिफ्ट हो जाए? इस तरह ये सारा तनाजा भी खत्म हो जाएगा और घर वालों को सुकून भी मिल जाएगा। अम्मी ने मुझे इस बात का एक हल बताया है कि मैं वो पीछे वाला घर दोबारा बना दूं उनके लिए, ताकि वो वहीं रहें और दिन में घर का काम करके वो वापस वहीं चले जाया करेंगे। इस तरह शायद ये झगड़ा खत्म हो जाए। इंशाअल्लाह। हेलो हसन साहब। हेलो, खुशामदीद। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, बाद में बात करेंगे। ठीक है। मैं आपको यहाँ लेने आई हूँ। मुझे लेने आई हो? जी बिल्कुल। और हम कहाँ जा रहे हैं? आज आप नाश्ता किए बगैर ही चले गए, तो इसलिए आज आप नाश्ता मेरे साथ करेंगे। अब चलिए ना, मुझे इनकार मत कीजिएगा। ठीक है, चलो। अरे सोना, तुम यहाँ कैसी हो? मैं ठीक हूँ करीम अंकल। दरअसल मैं यहाँ अली को गुड न्यूज़ देने आई थी। अगर ज्यादा पर्सनल ना हो तो क्या मुझे बताना चाहोगी कि वो गुड न्यूज़ क्या है? आज सुबह फारूक साहब के बेटे बुराक से मुलाकात हुई मेरी। जल्द ही उनकी कंपनी में जॉब मिल जाएगी मुझे। मैं समझता हूं कि ये एक जल्दबाजी का फैसला होगा। तुम्हें हमारी कंपनी में काम करना चाहिए। हमें पहले ही अपने पीआर डिपार्टमेंट में मसाइल का सामना है। इसमें अली के लिए आसानी हो सकती है ना अली? खैर, तुम सोच लेना, बाद में बात करेंगे। खुदा हाफिज।
कितनी बार कहना पड़ेगा कि बगैर बताए मत आया करो सोना। मसरूफ हूं मैं। कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूंगी तुम्हारा। नहीं करोगी तुम सोना। मैं नहीं देखना चाहता तुम्हें इस कंपनी में, ना तो यहां काम करते हुए और ना तो बैठकर ऑफिस में मेरा इंतजार करते हुए। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? जो कुछ मैंने सुना है और जो कुछ मैं सोच रही हूँ, अगर सच है तो जरूर किसी को बताना चाहिए। सबा, तुमने मुझे किस कदर तकलीफें पहुंचाई हैं, बदला तो लूंगा मैं तुमसे। सबा, इधर आना। तो तुम उस लड़के के साथ भागोगी? चाहे मैं तुम्हें मना भी करूं, इसके बावजूद भी तुम ये करोगी? अम्मी, मैं उस आदमी से कभी शादी नहीं करूंगी जिसे बाबा ने मेरे लिए चुना। तुम्हारे बाबा ने जो कहा वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अगर तुमने ये घर छोड़ा तो याद रखना तुम्हारी लाश भी नहीं आ सकेगी यहां। जानती हो कि उसके बाद क्या होगा? तुम अगर नजर भी आ गई ना तो वो तुम्हें जान से मार देंगे। उस शख्स के साथ मुझे मरना मंजूर है जिससे मुझे मोहब्बत है, लेकिन ऐसे शख्स के साथ जिंदगी नहीं गुजारूंगी जिससे मुझे मोहब्बत नहीं। तुम्हें हमारी पसंद के लड़के से ही शादी करना होगी। इनकार की सूरत में तुम्हारा हाल अच्छा नहीं होगा, याद रखना। तुम इस घर से नहीं जा सकती। आप ठीक हैं? पता नहीं मुझे। क्या हो गया मीने? मैं कई दिनों से एक बात को लेकर बहुत परेशान हूँ। सिर्फ आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकती हैं। किसके बारे में बात है? सबा के बारे में। सबा सादिया साहिबा की बेटी हो सकती है। क्या?
क्या हम यहाँ खाना खाएंगे? मुझे यकीन है आपको बहुत पसंद आएगा। चले आ जाए। क्या हो गया मीने? मैं कई दिनों से एक बात को लेकर बहुत परेशान हूँ। सिर्फ आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकती हैं। किसके बारे में बात है? सबा के बारे में। सबा सादिया साहिबा की बेटी हो सकती है। क्या? तुम्हें अंदाजा है तुम क्या कह रही हो अमीने? सुबह से मैं आपसे ये बात करने की कोशिश कर रही हूँ, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हुआ। सबा की माँ और जानान साहिबा के दरमियान जरूर कुछ है। क्या मतलब इसका? सबा के काम पे आने से कुछ दिन पहले आयशा आपा जानान साहिबा से मिलने आई थी। पहले तो जानान साहिबा ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। पता है आयशा ने क्या कहा? मत भूलो जानान, हमने अपने बच्चे तब्दील किए थे। मैंने तुम्हें अपना बेटा दिया था और तुमने मुझे सबा दी थी। जानान साहिबा मुझे देखते ही घबरा गई थी और उन्होंने मुझे फौरन वहां से जाने के लिए कहा। तो जानान साहिबा ने किया ये सब कुछ, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? आखिर उन्होंने ये दोनों बच्चे तब्दील क्यों किए? उस वक्त तो मुझे समझ नहीं आई। फिर एक दिन आयशा घर पर आई जब जानान साहिबा घर पे नहीं थी। मैंने उससे बहुत सच उगलवाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं बोली। क्या कह रही थी? उसने कहा कि वो जानान साहिबा के पास काम के लिए आई है। कह रही थी कि नौकरी की जरूरत है। मैंने उसे सच उगलवाने के लिए यहाँ पे काम करने का मशवरा दिया, मगर उसने अपने बजाय सबा को भेज दिया। लेकिन तुमने ये अंदाजा कैसे लगाया कि सबा इस घर की बेटी है? जानान साहिबा कई दिनों से इस कोशिश में लगी हैं कि आयशा को इस घर से दूर रखें। आयशा को सादिया साहिबा का घर मालूम है। ये बात जानते ही जानान साहिबा एकदम गुस्से से पागल ही हो गई और सारा गुस्सा मुझ पे निकाला। इस सब के बाद भी मुझे बात समझ नहीं आई, लेकिन जब मैंने करीम साहब की बहन की तस्वीर देखी तो मुझे सब कुछ समझ में आ गया। मरियम आपा, इतनी मुशाबहत महज इत्तेफाक नहीं हो सकती। इसका मतलब सिनान जो बात मुझे समझ नहीं आ रही वो ये है, ये सब जानान साहिबा ने अकेले किया है या फिर इसका इल्म सादिया साहिबा और करीम साहब को भी है? वरना जानान साहिबा ऐसा क्यों करेंगी? क्या हो रहा है? बस बात कर रहे थे, कुछ नहीं हुआ। ऐसी कौन सी बातें थी जो मेरे आते ही आप दोनों खामोश हो गई? फातिमा, बाहर जाके पूछ के आओ, किसी को कोई जरूरत तो नहीं है? बाहर कोई भी नहीं, सब अपने अपने कमरों के अंदर हैं। फातिमा, मैंने क्या कहा है? अंदर जाओ और सबसे पूछ कर आओ कि किसी को किसी चीज की जरूरत तो नहीं। अच्छा हाँ, मैं समझ गई। ठीक है, आप दोनों बातें कर रही थी ना तो मैं बीच में आ गई, माफ कीजिएगा। ना ही करीम साहब और ना ही सादिया साहिबा ऐसी हैं कि इस तरह की कोई हरकत करें। मरियम आपा, क्या उस जमाने में बेटे के बारे में ऐसी कोई बात होती थी? मतलब कि 2 बेटियां हो गई हैं और अब बेटा होना चाहिए। हो सकता है वो ऐसा चाहती हूँ, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि उसके खानदान का नाम आगे बढ़े। लेकिन मुझे यकीन है करीम साहब कभी ऐसी कोई हरकत नहीं करते। वो ऐसा काम नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। कॉलेज के दिनों में मैं अक्सर यहाँ आया करता था। मुझे ये जगह बहुत पसंद है, खाना भी बहुत अच्छा है। क्या हुआ नसरीन? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ मुझे। बस बाबा की याद आ गई थी, उनके साथ आती थी मैं यहाँ।
ये लीजिए जनाब, मजे से नोश फरमाएंगे। बहुत शुक्रिया। वैसे मुझे माफ कीजिएगा, उदास कर दिया आपको भी। बहुत शुक्रिया। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे वालिद वाकई बहुत अच्छे इंसान थे। जिंदगी यूं ही चलती है, बस हमारा काम यह है हमें इस जिंदगी के साथ आगे बढ़ना है। माना कि तुम आज अकेली हो, लेकिन वादा करता हूं मैं हमेशा साथ रहूंगा। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, इसलिए कभी अपने आप को अकेला मत समझना, ठीक है? इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, जल्दी खा लो, ठंडा हो जाएगा। ठीक है। मेरी बात सुनो अमीने, इस बात को यहीं पे खत्म कर देना। हमें नहीं मालूम कि असल में हुआ क्या था। ये जो कुछ हुआ है इसे आप ही समझ सकती हैं मरियम आपा। थोड़ा आहिस्ता बात करो, दीवारों के भी कान होते हैं। किसी ने कुछ सुन लिया तो बहुत बुरा होगा। करीम साहब ऐसा कोई काम नहीं कर सकते। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं उन्हें। हाँ, जनान साहिबा ने ये सब कुछ क्यों किया इसका मुझे नहीं मालूम। कोई बात नहीं, आयशा आएगी तो मैं पूछूंगी, वो ही मुझे कुछ न कुछ जरूर बताएगी।